Hello Aries, welcome to Mr. Club Hindi Tarot. Thank you so much for being here. अगर आपने recently subscribe किया है, welcome to this amazing and growing community. और अगर आप पहले से इस चैनल का हिस्सा हो, मैं आपकी आभारी हूँ. Thank you for all the love and support. तो एरीज, ये आपकी मंथली टारो रीडिंग होगी. ओके, हम जानने की कोशिश करेंगे कि अक्टूबर में क्या होने वाला है आपके लाइफ में. आपकी करियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ, relationships, family situations, and any other message. So let's see what is going to happen in the month of October. All right. Okay. Aries for the month of October. याद रखें, ये एक जनरल रीडिंग है. अगर आपको लगता है कोई मैसेज आपके लिए नहीं है, यू कैन लेट इट गो. और अगर आप इस चैनल से कनेक्ट करते हो, अगर आपको मेरी रीडिंग स्टाइल या मेरे कंटेंट अच्छे लगें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट. एंड गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहें, आपको सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. इस चैनल पे बहुत सारे पिक अ कार्ड रीडिंग्स भी हैं, तो अगर आप पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखना चाहें तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और पिक अ कार्ड रीडिंग्स टाइमलेस हैं, तो अगर आपको लगता है आपको कोई रीडिंग देखनी चाहिए, इफ़ यू आर गाइडेड टू वॉच अ रीडिंग, प्लीज़ गो अहेड, उसे देखिए. हो सकता है आपके लिए उसमें कुछ मैसेज हो. ओके ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर माय एरीज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. ऑलराइट, सो हमारे पास है अवेटिंग रिजल्ट्स. एरीज, आप किसी चीज़ के आउटकम या रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हो. कोई एग्ज़ाम या इंटरव्यू हो सकती है. हो सकता है आपने लोन के लिए अप्लाई किया है और अप्रूव होने का इंतज़ार कर रहे हैं. कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी से मिलने या बात करने का इंतज़ार कर रहे हो. किसी तरह की लेटर या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं. आप में से कुछ लोग जवाब, ऑफ़र या एक नई अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं. लीगल मैटर के सेटल होने का इंतज़ार कर रहे हैं. तो ये ऐसी कोई चीज़ है जिसमें आप ऑलरेडी मेहनत कर चुके हो या शुरुआती एक्शन आपने ले लिया है. आप जो कुछ कर सकते थे आपने किया है, और अब ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान, सिचुएशन या वक्त पे डिपेंड करता है कि ये चीज़ आगे कैसे बढ़ेगी. और ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कि ये आपके करियर, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, बिजनेस, जॉब, पढ़ाई, इन चीज़ों से जुड़ी हुई है. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे है ड्रीम्स कमिंग ट्रू. मुझे लगता है ये जो भी है आपके फेवर में होगा. और मैं देख रही हूँ कि आपको उम्मीद से दुगनी खुशी मिलने वाली है. जिस तरह से ये चीज़ होगी आपके लाइफ में, आपने सोचा नहीं होगा. तो कोई चीज़ फाइनली आपको मिलने वाली है, बहुत मेहनत और पेशेंस के बाद. ये इमोशनल फुलफिलमेंट भी दर्शाती है. तो आप में से कुछ लोगों को अपने बिजनेस में प्रॉफिट मिल सकता है, या आपको फेम मिल सकता है. अगर आप सोशल मीडिया पे हो, आपके कंटेंट को लोग पसंद करेंगे. अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो, बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपको पहचान मिलेगी. कुछ लोगों को आपकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से अवार्ड मिल सकता है. ओके, तो एरीज, यूनिवर्स अक्टूबर में आपको किसी खास तरीके से ब्लेस करने वाली है. ओके, आप में से कुछ लोगों की शादी फिक्स हो सकती है. अगर आप ऑलरेडी अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हो, या कोई आपको प्रपोज करेगा और आप उसे स्वीकार करोगे. ये भी हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हो और उस इंसान के साथ आप एक लविंग रिश्ते की शुरुआत करोगे. ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि आपके रिश्ते अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ अच्छे होंगे. आपको उनका सहयोग मिलेगा. और ये भी लग रहा है मुझे कि कोई आपकी मदद कर सकता है. ओके,
सो आपके आसपास के कनेक्शंस, रिश्ते सपोर्टिव होंगे। हमारे पास है फ्लो। तो ये है द व्हील ऑफ फॉर्चून नंबर 10, जो कहती है कि समय का पहिया घूम रहा है और वक्त आपके साथ है। डेस्टिनी आपको जिस रास्ते पे लेकर जाना चाहती है, आपका जीवन उस डायरेक्शन में मुड़ रहा है। और जनरली ये गुड लक और समृद्धि दर्शाती है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। अगर आप अपना पेशेंस खो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत डिलेज हो रहे हैं या आप स्टक महसूस कर रहे हो, तो अक्टूबर आपके लिए एक ऐसा महीना साबित होगा जहाँ पे आप इस एनर्जी से ट्रांजिशन करोगे। ओके, आपके इमोशंस थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हो कि किसी भी तरीके के बदलाव के लिए हम तुरंत राज़ी नहीं होते हैं या तुरंत हम उसमें ढल नहीं पाते। थोड़ा वक्त लगता है हमें एडजस्ट होने में। और नंबर 10 कंप्लीशन या एंडिंग दर्शाती है। तो आप एक साइकिल से फाइनली आज़ाद हो रहे हो और एक नए साइकिल की शुरुआत हो रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका सैटर्न रिटर्न होगा। तो आप 28, 29, 30 इस एज ग्रुप में हो सकते हो और आपके लाइफ में एक मेजर अचीवमेंट आपको मिलने वाली है। तो सैटर्न रिटर्न ये होता है कि जिस वक्त आपका जन्म हुआ है और शनि जिस राशि में उस वक्त होंगे, उन्हें वापस उस राशि में आने में 30 साल लग जाते हैं। ओके, तो यूजुअली लेट 30s सैटर्न रिटर्न होता है, फिर लेट 50s जब आप 60 पहुंचने वाले हो तो एक बड़ा बदलाव होता है हमारे जीवन में, और नेक्स्ट 30 इयर्स। और जनरली उस वक्त ऐसा होता है कि आपको अपने अच्छे कर्मों के फल मिलते हैं। ओके, सो 30 साल में जो आपने अच्छे कर्म किए हैं उसके फल आपको मिलेंगे। तो कुछ लोगों की शादी हो सकती है या आपको फेम मिल सकता है, आपकी लोकेशन बदल सकती है, कुछ लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं। सो समथिंग बिग, कोई बड़ी चीज़ आपके लाइफ में होगी। आप घर खरीद सकते हो। मैं एस्ट्रोलॉजी की प्रोफेशनल जानकार नहीं हूँ, पर इसी तरह मैं इंटरप्रेट करती हूँ सैटर्न रिटर्न को। तो हो सकता है कि आपको कोई नया अवसर मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि शादी हो सकती है, कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, आप अपना घर खरीद सकते हो, पढ़ने या काम के सिलसिले में आप किसी दूसरी कंट्री में मूव कर सकते हो, आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिल सकती है, या कहीं से आपको पैसे मिल सकते हैं, फेम मिल सकता है। तो बेसिकली आप अपने लाइफ के टर्निंग पॉइंट पे खड़े हो और ये आपके लिए पॉजिटिव साबित होगी। ओके, कोई बड़ी चीज़, कोई विश, कोई सपना आपका पूरा होने वाला है। And then we have the heart chakra. Yes, आपकी हार्ट चक्र एक्टिवेट होगी, जिसका मतलब है कि आप अपने लाइफ में प्यार, कंपैशन, खुशियाँ स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे। और ज़रूरी नहीं है कि ये एक रोमांटिक रिश्ता हो। प्यार आप अपने आप से भी कर सकते हो, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने काम से। तो हो सकता है कि आप अपने फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान दोगे, वेट लॉस करना चाहोगे या हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहोगे, या आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त बिताओगे, उनसे कनेक्टेड रहना चाहोगे, सोशली एक्टिव रहोगे। आप में से कुछ लोग ऐसी कोई चीज़ करेंगे जिससे आपको खुशी मिलती है। आपकी कोई हॉबी जिसे आपने करना बंद कर दिया होगा, उसे आप दोबारा शुरू करोगे। मुझे ये भी लग रहा है कि किसी के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। और मैं देख रही हूँ कि आप पहल करोगे एक ख़ास रिश्ते को ठीक करने की, क्योंकि आपकी सोच और समझ में बदलाव हुई है। अब आप उस सिचुएशन को बेहतर समझ सकते हो और इसलिए आप उस रिश्ते को फिक्स करना चाहोगे। एंड मैं देख रही हूँ कि अक्टूबर में आप रिलैक्स करोगे, खुल के हंसोगे, उन लोगों के साथ अच्छा वक्त बिताओगे जिनसे आप प्यार करते हो, जिन्हें आप पसंद करते। समथिंग विल मेक यू एक्साइटेड। कुछ लोगों के लिए अगर आप सिंगल हो तो कोई आपसे फ्लर्ट कर सकता है, आपको अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। बहुत सारे लोग आप में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी सराहना करेंगे। ओके, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, आपके वर्क प्लेस पे हो, पढ़ाई की जगह में हो, या फिर आपके घर में, आपके दोस्त, आपका परिवार। एंड वी ऑल्सो हैव हील, ये है द स्टार। आप एक एक्वेरियस से कनेक्ट कर सकते
और मैं देख रही हूँ कि ये इंसान किसी सिचुएशन को हील करने में आपकी मदद करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने इस चेन को तोड़ दिया है, राइट? तो कोई चीज़ आपको रोक रही थी, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, और ये कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान या मे बी फैमिली की परेशानी, फाइनेंशियल दिक्कत, खुद के डर, इनसिक्योरिटीज़, हिम्मत या कॉन्फिडेंस में कमी होना, क्लैरिटी ना होना। तो मुझे बार बार सिर्फ ये लग रहा है कि आपके लाइफ से कोई बड़ी चैलेंज, अड़चन दूर हो रही है, और आप आज़ाद होंगे कि आप अपने हिसाब से अपने सपनों की तरफ बढ़ें। आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप उस पर ध्यान दोगे। आप किसी को माफ़ करके उस कहानी को ख़त्म करोगे और अपने फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ाओगे। स्पेशली अगर आप अपने पास्ट में अब भी उलझे हो या किसी के वापस आने का इंतज़ार कर रहे हो, तो आप फाइनली आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे। कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि कोई आपको पसंद करता है, इस इंसान के लिए आप एक सपने के जैसे हो, और हो सकता है वो किसी दूसरी कंट्री या स्टेट में रहते हो, फिज़िकल डिस्टेंस है आपके बीच, पर ये इंसान आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत जल्द वो आपको अप्रोच करेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ओके? तो इस कनेक्शन को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप इन सारी बंदिशों को तोड़ें, जिन चैप्टर्स को आपको ख़त्म करना है उसे ख़त्म करें, आगे बढ़ने के बारे में सोचें, खुद के अंदर बदलाव लेकर आएं। और ये चीज़ें हो रही है आपके लाइफ में क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है सक्सेस एंड ग्रोथ। तो आप अपने लाइफ में सफलता और ग्रोथ देखोगे, चाहे वो आपके लव लाइफ हो, फाइनेंशियल सिचुएशन हो, और अक्टूबर में आप देखोगे इसकी शुरुआत हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको 100% सक्सेस अक्टूबर में दिखेगी, क्योंकि अब भी मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिसे आपको ख़त्म करना है, कुछ पुराने चैप्टर्स को आपको क्लोज़ करना है, अपने डर पे काबू पाना है। पर डेफिनेटली अक्टूबर में कोई चीज़ आपको बहुत खुश करेगी, आप एक्साइटेड होंगे। ऑलराइट, अब देखते हैं कुछ एडिशनल मैसेजेस फॉर माय एरीज। एडिशनल मैसेजेस फॉर माय एरीज। ओके, what they need to know. Oh wow, हमारे पास है डिवाइन टाइमिंग, अमेजिंग। एंड देन वी हैव फ्रीडम, वाओ, कमिटेड रिलेशनशिप। सो बॉटम ऑफ द डेक है पेशेंस। तो जैसे मैंने कहा कि आपके अच्छे वक्त की शुरुआत हो गई है और बहुत जल्द आप इन चीज़ों को अपने रियलिटी का हिस्सा बनते देखोगे। आपने मेहनत कर ली है, आप पेशेंट रहे हो, आपने अपने लेसन्स सीख लिए हैं, ओके, पुराने चैप्टर्स बंद कर लिए हैं, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तो धीरे धीरे आप देखोगे ये बदलाव, ये परिवर्तन आपके लाइफ में आएगी। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे शनि है, सैटर्न, तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। प्रॉफिट, रिवॉर्ड, कोई अचीवमेंट, या आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में होंगे, ओके। अगर आप सिंगल हो तो आप जिनसे कनेक्ट करोगे वो आपके लॉन्ग टर्म पार्टनर या फ्यूचर स्पाउस हो सकते। अगर आप ऑलरेडी एक रिश्ते में हो तो आपकी इंगेजमेंट हो सकती है या आप शादी की प्लानिंग करोगे। बहुत सारे लोगों का रिश्ता फिक्स हो सकता है, ओके। आप अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हो, तो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, मुझे स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ सोलमेट एनर्जी मिल रही है। एंड यस, आज़ादी, फ्रीडम। तो मैं देख रही हूँ कि आप रिस्क लेना चाहोगे, आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहोगे, नए लोगों के साथ काम करना, नए बिजनेस की शुरुआत, नए शहर में मूव करना।
कुछ लोग इमोशनली आज़ाद महसूस करेंगे क्योंकि आपने एक रिश्ते या इंसान को लेट गो किया है। आप समझ चुके हो कि वो अब आपके जर्नी का हिस्सा नहीं बन सकते, पर आप उसे लेके नाराज़ नहीं हो या दुखी नहीं हो। इनफैक्ट आप अपने फ्यूचर के लिए एक्साइटेड हो। तो आप उस सिचुएशन से हील कर चुके हो। आप उन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते जो आपको खुशी देगी, फिर चाहे वो आपके रिश्ते हो, लोग हों, या आपका काम हो, आपके प्रोजेक्ट्स हों। ओके, सो अक्टूबर आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगा एरीज। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर एवरीथिंग दैट इज़ कमिंग टू यू। आई होप आप इसे एंजॉय करें और गुड लक टू यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।